नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे 2027 का विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे बल्कि पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। उनका यह फैसला कांग्रेस में नया जोश भरने और विधानसभा चुनाव की रणनीति को केंद्रित नेतृत्व देने के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हरीश रावत ने कहा, मैंने जब जब चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस सत्ता में आई। इस बार भी 2027 में मैं खुद नहीं लड़ूंगा लेकिन पार्टी को लड़वाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार उनका लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। राजनीति से संन्यास की सलाह देने वालों पर तीखा हमला करते हुए हरीश रावत ने कहा, जब उत्तराखंड में लोकतांत्रिक और उत्तराखंडियत से जुड़ी सरकार बन जाएगी तब मैं राजनीति से संन्यास लेकर समाज सेवा करूंगा। उन्होंने विरोधियों को दो टूक कहा कि अब उनका काम पार्टी को चुनाव जिताना है, ना कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी करना। पूर्व सीएम रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के अंदर जो असहमति और नाराजगी है उसे मनाने की जिम्मेदारी संगठन की है। उन्होंने कहा कि मेरा काम है बिखराव को समेटना, रूठों को मनाना संगठन की जिम्मेदारी है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री। हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में आज सरकारें जोड़ने से नहीं तोड़ने से बन रही है। बीजेपी लूट, झूठ और फूट की राजनीति कर रही है और राज्य की बुनियाद को कमजोर कर रही है। हरीश रावत ने क्या कहा और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, एक बार वो आपको सुना देते हैं। रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति से भी उनको अब संन्यास लेना चाहिए। जब जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया विधानसभा का और चुनाव लड़ाया, कांग्रेस सत्ता में आई। 2007 हो, 2007 हो, किसी न किसी तरीके से सत्ता में आने की स्थिति में थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि जनभावना भाजपा के पक्ष में है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। उस समय कांग्रेस का यही सिद्धांत था। आज तो देश में जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ तोड़ करके भी सरकारें बनाई जा रही हैं। ये आज का दस्तूर है और मैंने इसलिए ये फैसला किया है कि 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाऊंगा, लोगों को साथ लेकर के चलूंगा, समन्वय पैदा करूंगा और कैंपेन को लीड करने का काम करूंगा हर स्तर पर। और वो काम मैंने प्रारंभ कर दिया है। और जो मेरे मित्र मुझको सलाह दे रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लूं, एक बार यहाँ लोकतांत्रिक सरकार बन जाए, उत्तराखंडवादी सरकार बन जाए, उत्तराखंडियत की सोच को आगे बढ़ाने वाली सरकार बन जाए, उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षक सरकार बन जाए, तो हरीश रावत जो है निश्चित तौर पर अपने इन दोस्तों को भी कृतार्थ करेगा और राजनीति से संन्यास लेकर के फिर सामाजिक कार्य प्रारंभ। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आशीष नोटियाल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष नोटियाल जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हरीश रावत ने जैसे ही चुनाव न लड़ने का फैसला किया तो सियासत तो थोड़ी गर्मा गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तंज भी कसे जा रहे हैं कि ना तो कांग्रेस ने कभी हरीश रावत जी को इतना सीरियस लिया, ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उनको तो मेरे हिसाब से पूरे तरीके से ही संन्यास ले लेना चाहिए।
देखें किसने उनको सीरियस लिया और किसने नहीं लिया, वो तो जनता जानती है। उनको इस बयान के ऊपर कितना बवाल हो रहा है और कितने दिनों से लगातार डिबेट चल रही है, हम सब देख रहे हैं। अगर हरीश रावत जी इतने हल्के होते तो क्या आज टीवी चैनलों में डिबेट चल रही होती? सारे चैनलों में डिबेट चल रही है और माननीय महेंद्र भट्ट जी जो है बयान दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो है हरीश रावत जी यहाँ से हटी जाए राजनीति से, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि जब खुद चुनाव लड़ा जाता है तो एक विधानसभा के ऊपर काम होता है और जब पार्टी को लड़ाया जाता है तो पूरे प्रदेश में काम होता है। बिल्कुल। तो निश्चित ही अगर माननीय हरीश रावत जी ने निर्णय किया है कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा तो निश्चित इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और सही कैंडिडेट का चयन होगा। उसके बाद जो है सही कैंडिडेट का चयन भी होगा, उसे जिताने के पूरा पुरजोर प्रयास भी किया जाएगा। क्योंकि हरीश रावत जी जहाँ खड़े होते हैं वहां से भीड़ शुरू हो जाती है। हरीश रावत जी आज यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उन्होंने साथ में महेंद्र भट्ट जी की इच्छा भी पूरी करने की बात कही कि महेंद्र भट्ट की जो इच्छा है एक बार सरकार बन जाए लोकतांत्रिक तो वो भी पूरी कर लेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं पे भी एक जनता की भावनाओं का आदर नहीं करती है, वो जनता की भावनाओं के खिलाफ काम करती है। आज आप देखें कभी भी चुनाव होते हैं तो उधर से तोड़ के ला, इधर से तोड़ के ला, उसे बर्बाद कर, इसे बर्बाद कर। इनका काम ही यही है, किस तरह से दूसरों के घर को तोड़ा जाए, किस तरह से अपनी सरकार बनाई जाए। ये सरकार बनाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और निश्चित ही अगर अच्छा हो रहा होता तो हमें भी खुशी होती, चलो कोई सरकार बनी है और राज्य के लिए, देश के लिए अच्छा हो रहा है। लेकिन अच्छा तो वो छोड़ ही नहीं रहा है। आज आप देखिए हर कोई परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासन से और जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया था वह भी देख लिया। क्योंकि लास्ट चीज बची थी वो लाल आंखें देखने वाली, तो आज लाल आंखें भी देख रही है, लाल आंखों की दिखाते। ठीक आशीष जी, ठीक है, ठीक है। कमलेश जी, हरीश रावत जी ने ये तो कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन कांग्रेस को चुनाव लड़वाऊंगा और अब की बार जो लक्ष्य है उन्होंने रखा है बीजेपी को उखाड़ फेंकना। मेरी आवाज आ रही है? कमलेश जी बोलिए। जी जी पुष्पेंद्र जी, आगे आगे देखिए होता है। और क्योंकि रावत जी मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे रहना है। कमलेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आप एक बार ये जो लगाया हुआ वो हटा लीजिए। अब आ रही है मेरी आवाज? बोलिए। अब आ रही है? नहीं अभी भी काफी। बोलिए कमलेश जी। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? कमलेश जी एक बार आप फोन लगा लीजिए कान पर, ये हटा दीजिए तभी साफ आवाज आ पाएगी। हेलो, हाँ बोलिए आप। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी, मैंने कहा पुष्पेंद्र जी आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत ही हुई है उनकी। और क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स वो करने का काम करते हैं हर बार, ये पहला नहीं है शिगुफा, ये हर बार एक शिगुफा नया छोड़ते हैं और कैसे सुर्खियों में रहना है। क्योंकि सीनियर नेता है और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इतने सीनियर नेता है वो जानते हैं कि हमें किस तरीके से मुझे सुर्खियों में रहना है। इसमें कांग्रेस पार्टी को कतई फायदा नहीं है। केवल और केवल माननीय हरीश रावत जी कैसे सुर्खियों में रहे, इस ओर ज्यादा उनका ध्यान रहता है। तो ये तो हर बार कहते हैं, ये उन्होंने 2022 में भी कहा कि चाहे कितनी कोशिश जो है हाईकमान कर ले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, 2 सीटों से चुनाव लड़े, 2 सीटों से गच्चा खा गए। और अब जब वो इस पड़ाव पर है, जब कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, तो मैं तो बधाई भी देना चाहूंगी कांग्रेस के उन लोगों को कि माननीय हरीश रावत जी कम से कम अपने ही नाम को सही पर कांग्रेस के नाम को जिंदा रखने का काम करते हैं उत्तराखंड के अंदर और जगह जगह प्रदेश के अंदर घूमने का भी काम करते हैं, मुद्दों को भी उठाने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लड़ेंगे, संन्यास ले लेते और अच्छी बात थी, कम से कम कांग्रेस पार्टी शायद उभर जाती। ऊपर को आसाम गए, वहां पर भी जो है बिल्कुल बंटाधार करके आ गए, फिर पंजाब गए प्रभारी बन के, वहां पर भी बंटाधार करके आ गए, फिर कहा उत्तराखंड जब का चुनाव मेरे नेतृत्व में होना चाहिए, वहां भी उनका बंटाधार हो गया। अब जो वो कर रहे हैं, अपने जो उनके पुत्र मोह है, एक परिवार मोह है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप उठा के देखेंगे आंकड़ा माननीय हरीश रावत जी के परिवार का, तो साले को भी टिकट चाहिए, पत्नी को भी टिकट चाहिए, पुत्री को भी टिकट चाहिए, पुत्रों को भी टिकट चाहिए। तो आप 2-2, 3-3 बच्चों को तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है किसी भी तरीके से, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा के रूप में, चाहे पुत्री को किया हो, अपने आप को करते ही रहते हैं हमेशा।
और अब एक बार फिर उनकी नजर वही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरा परिवार आज भी खड़ा है, वो तो चुनाव लड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके के शिगुफे माननीय हरीश रावत जी छोड़ने का काम करते हैं, बार बार छोड़ने का काम करते हैं, सुर्खियों में रहने के लिए, ठीक है, ठीक है, लोकप्रियता को पाने ठीक है के कमलेश लिए, जी। आशीष जी, साफ तौर पर कमलेश जी की तरफ से कहा गया, एक तो जो ये हरीश रावत जी ने नया दाव खेला है ये है सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, और दूसरा ये कहा कि अगर हरीश रावत खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो अपने परिवार को तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े नेता होते हैं किसी ना किसी कारण से सुर्खियों में रहते भी हैं, उनको जनता देखती है, उनको फॉलो करती है, तो निश्चित वो सुर्खियों में रहेंगे। हरीश रावत जी उत्तराखंड के एक बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, तो वो सुर्खियों में भी हैं। और उनके अलावा इस बात को किसी और ने बोला होता तो शायद आज इतनी हम डिबेट पे ना बैठे होते, पर माननीय हरीश रावत जी जब बात है तो जरूर बैठेंगे। बाकी जिस प्रकार से कमलेश जी बोल रहे हैं, देखिए परिवार को आगे बढ़ाने का क्या मतलब, अगर कोई आदमी का बच्चा अगर काम में सक्षम है और कर सकता है तो क्यों नहीं करेगा। आज मैं ये अपना व्यापार कर रहा हूँ, मेरा बेटा अगर सक्षम है तो वो भी व्यापार करेगा, और कोई कांग्रेस में थोड़ी होता है, ये तो बीजेपी में भी होता है, कौन से घर में नहीं होता, आप मुझे बताएं। भाजपा में क्या कल्याण सिंह जी का बेटा कहाँ है, लालकृष्ण आडवाणी जी का बेटा कहाँ है, विजय शाह को किसका बेटा है ना, तो ऋतु खंडूरी किसकी बेटी है, तो सब जगह होता है। बच्चों के अंदर देखिए जैसे माँ बाप से सीखते हैं बच्चे भी करते हैं, और अगर किसी में काबिलियत होगी तो जरूर चुनाव लड़ता है। और हरीश रावत जी के कहने से उनको बेटे को टिकट मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेटे पे क्वालिटी होगी तो टिकट मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। इससे कोई मतलब आप परिवार का, कांग्रेस के परिवार की चिंता ना करें, आप भाजपा के परिवार की भी चिंता। और यहाँ पर हरीश रावत जी ने एक बात और कही कि मेरा काम है जो रूठे हैं उनको मनाना। अब मतलब इस बात से लगता है कि आपकी पार्टी में शायद अभी भी कुछ नेता रूठे हुए हैं, या फिर जो रूट कर दूसरी पार्टी में चले गए उनको मनाकर वापस ही करवाना उनकी। देखिए निश्चित होता क्या है, जब कोई चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में भीड़ हो जाती है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब लोग विधानसभा चुनाव थे तो हरीश रावत जी के घर में 500-500 लोग खड़े रहते थे। कहाँ से? उनके घर में वहीं से नहीं, पंजाब से भी, इधर सब जगह से नेता आते हैं उनके घर में मिलने के लिए। बहुत भीड़ होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाए, कुछ हुआ तो आदमी इससे नाराज हो गया, या कोई आदमी किसी कारणवश उसे काम नहीं दिया जा रहा है तो इसलिए नाराज है, बैठा हुआ है, कार्यकर्ता है, कट्टर कांग्रेस पर बैठा हुआ है, मुझे यार कोई पूछ नहीं रहा तो मैं क्यों काम करूं। तो निश्चित रावत जी जगह जगह जाकर अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और निश्चित जब मनोबल बढ़ेगा तो वो पार्टी के अंदर आकर काम भी करेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं तो रूठे लोग ही हैं हमारे, जो आज आपके साथ चैनल में बैठे हुए हैं वो भी कांग्रेस के रूठे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ तो नाराजगी होगी, ऐसे तो कोई नहीं जाता। और तो अगर सही टाइम पे उन्हें मना लिया जाता तो शायद वो वहां ना बैठी होती, वो मेरी जगह पे बैठी होती। तो रूठते भी हैं लोग, और रूठने का हो सकता है उस समय उचित समय नहीं था। पर आज रावत जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, निश्चित कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और बहुत अच्छा फैसला उन्होंने लिया कि ठीक है मैं खुद ना लड़के पूरी उत्तराखंड में चुनाव लड़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है कमलेश जी, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद चुनाव लड़े तो उसका पूरा फोकस अपनी विधानसभा सीट पर होता है। अभी आशीष जी ने भी ये बात कही कि वो खुद नहीं लड़ रहे और जो पूरी पार्टी है, जो उनके प्रत्याशी होंगे उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो मतलब साफ है कि कांग्रेस की जो अब की बार रणनीति है 27 के लिए, वो कहीं ना कहीं आप पर हावी ना पड़ जाए। नहीं, देखिए माननीय हरीश रावत जी जो है जितनी बार भी शिगुफे उड़ाने का काम करते हैं, एक दबाव की राजनीति करते हैं, एक हाईकमान पर दबाव बनाने का काम करते हैं। और जो उत्तराखंड का संगठन है उनका, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम और नेता बाकी जो क्योंकि माननीय हरीश रावत जी एक बरगद का पेड़ है जो अपने नीचे किसी को पनपने नहीं देते, जो अपने नीचे दूसरी कोर्ट को आने नहीं देते। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का इस वक्त वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश के अंदर कोई दूसरा नेता कांग्रेस की कमान को संभालने के लिए उतना जो है मजबूत नहीं है जिससे माननीय हरीश रावत जी है। और अभी 2 दिन पहले की उनकी एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने अपने संगठन से ही नाराजगी जताई और ये कहा कि जो है कोटद्वार और पिथौरागढ़ के टिकट के लिए मैंने जब अपनी पार्टी को कहा तो मेरी किसी ने सुनी नहीं, और जब उन्होंने सुनी नहीं तो मैं चुप होकर के बैठ गया। तो मुझे लगता है कि आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब संगठन कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है, तो मुझे अब उठना पड़ेगा। तो एक बार फिर माननीय हरीश रावत जी उठ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सोए हुए कांग्रेस के लोग हैं उनको जगाने का वो काम कर रहे हैं। और मैंने फिर कहा कि एक दबाव की जो राजनीति है वो बहुत अच्छे तरीके से माननीय हरीश रावत जी को आती है।
2016 में जब उनकी सरकार गिरी तो उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक ब्लैकमेलर के साथ बैठ करके ये तक के कह दिया अपने मंत्रियों और विधायकों को जो जा रहे थे पार्टी छोड़ के कि आप प्रदेश को लूट लो। यानी कि सत्ता का इतनी लोलुपता उनके अंदर है, कुर्सी की इतनी चाह उनके अंदर है कि उन्होंने सीधा कहा कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और आप इस प्रदेश को जितना चाहे लूटना चाहो लूट लो, जिसकी वो सफाई आज भी देते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो कांग्रेस के अंदर है, प्रदेश अध्यक्ष उनके साले हैं, पुत्री जो ग्रामीण हरिद्वार से उनकी जो वो बेटी है विधायक, और अब उन्होंने पुत्र को भी लोकसभा का चुनाव का जो है टिकट देने का काम किया। अब उनकी निगाह देहरादून की एक सीट पर आ गई है जहां पर आए बगाए वो कार्यक्रम करते रहते हैं और अपने दूसरे पुत्र को यहाँ से लॉन्च करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हाईकमान पर और उत्तराखंड के जो इनका नेतृत्व है उसके ऊपर एक जो है प्रेशर बनाने का काम हो रहा है कि हरीश रावत जी के बगैर शायद कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी अगर आपने हरीश रावत जी को नहीं पूछा, क्योंकि उनको ना तो संगठन पूछ रहा है, ना ही हाईकमान पूछ रहा है और ना ही प्रदेश का संगठन पूछ रहा है। तो इसलिए गाए बगाए वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसा शिगुफा छोड़ जाते हैं कि लोगों के लिए चर्चा का विषय हो जाता है। और आशीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि माननीय हरीश रावत जी अगर कुछ नहीं होते तो आज हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। वाकई बहुत सीनियर है वो और पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिक्स की वो केवल तोड़फोड़ की लोगों को आगे पनपने नहीं देना है, इसकी पॉलिटिक्स की किसी को बढ़ने नहीं देना है, इसकी पॉलिटिक्स की किस तरीके से लोगों को खत्म किया जाए, किस तरीके से उनको भस्म किया जाए, इसकी पॉलिटिक्स वो हमेशा करते रहे, जिसका कारण आज ये है उत्तराखंड के अंदर कि उनको उनका संगठन ही कहीं पर तवज्जो नहीं दे रहा है, कहीं पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है आशीष जी, ये एक गंभीर आरोप है, जैसा कमलेश जी ने कहा कि हरीश रावत जी ने अपने नीचे किसी भी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। और ये जो आरोप है ना, ये मात्र उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ठीक है, और जो कई बड़े कांग्रेस के नेता हैं उन पर भी लगते रहे। अगर हम हरियाणा की बात करें तो उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी यही आरोप लगते रहे। जिसके पास क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसमें क्षमता नहीं होगी वो नहीं बढ़ेगा। उसमें क्या, अगर आप काम करने वाले हैं और हम काम करने वाले हैं तो हमें रोक कौन सकता है। तो ये बोलना कि उन्होंने किसी को पलटने किसके पीछे पड़ गए, क्या करा उन्होंने किसी का, तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, तो सबकी लाइन में लगे। देखिए हर आदमी को कुल मिलाकर पार्टी के लिए काम करना है। हरीश रावत जी की घर का थोड़ी है पार्टी, पार्टी सबकी है, पार्टी हर कार्यकर्ता की है और हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई मेहनत करेगा तो कौन मना करेगा कि तुम काम मत कर, तू जा मत, तू लोगों के काम मत कर। देखो जनता के बीच में रहना पड़ेगा और अपनी पहचान अपना बनानी पड़ेगी। हरीश रावत जी मेरी पहचान बनाने में थोड़ी जाएंगे, मुझे अपनी पहचान अपना बनानी होगी। ऐसे जो भी अगर आज प्रीतम जी हैं वो तो हरीश रावत जी के साथ के ही हैं, टाइम के हैं, तो वो भी ऐसा बात तो नहीं कि छोटे नेता हैं। और भी हमारे कई नेता हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, हमारे कांग्रेस में तो इतने नेता हैं कि हमने भाजपा को एक्सपोर्ट किए हुए हैं, भाजपा को प्रवक्ता तक जो है कांग्रेस एक्सपोर्ट कर रही है, उनपे तो प्रवक्ता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमने वक्त वक्त पर बड़े अच्छे नेता दिए और एक आज प्रवक्ता है हमारे साथ में भाजपा की, कभी हमारी साथ की हुआ करती थी, तो हमने अच्छी प्रवक्ता है, हम तो कह रहे हैं अच्छी प्रवक्ता है। तो आप हमारी जो है कांग्रेस की उपज है, कांग्रेस ने आपका हुनर पहचाना होगा, कांग्रेस ने आपको लाया होगा, कांग्रेस ने आपको बनाया। ठीक है, आज अब किसी कारणवश आप दूसरी पार्टी में है, बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है कांग्रेस की खोज है, आप कांग्रेस की खोज है और आप जैसे कई नेता कांग्रेस की खोज है। और वक्त के साथ देखें, जरूरी नहीं है कि कोई क्यों गया कैसे गया, ठीक है, कुछ मन में किसी कोई बातें होती जा सकता है, लेकिन हमारे अच्छे लोग हमारे साथ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और किसी को ऐसा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है कि कोई नहीं पनपने देगा। अगर मेरे में हुनर होगा तो मैं बन के निकलूंगा और आप में हुनर है तो आप बन के निकलेंगे, कोई किसी को नहीं रोक सकता। हम कहें ठीक है कमलेश जी को कोई रोक पाया क्या? कमलेश जी और प्रदेश पर रोकता है, कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। और ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा में जाके कुछ बने ही नहीं, तो हुनर को कौन रोकता है? हुनर को आगे बढ़ता है। तो ठीक है कमलेश जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि हरीश रावत जी को जो उनका खुद का संगठन है वो नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर जब भी चुनाव आते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत जी को टारगेट करती है। देखिए मैंने कहा अभी आशीष जी ने एक बात कही, आशीष जी ने कहा कि कमलेश जी यहाँ से गई है, तो आपको खोजना चाहिए, आपको समझना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि कमलेश वहां से क्यों आई होगी, क्या कमियां ऐसी रही होंगी जो कमलेश वहां से आई है 28 साल देने के बाद। अब मैं आती हूँ माननीय हरीश रावत जी पर, जब 2002 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी और अचानक से, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, उनको लग रहा था कि मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने 100% यहाँ पर दिया है और विधायक यहाँ पर चुन के आए, तो उनको लग रहा था कि हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री यहाँ पर सौंपेगा। लेकिन नरेंद्र तिवारी जी को मुख्यमंत्री यहाँ बना दिया गया।
उसके बाद 5 साल तक हर रोज यही चलता रहा कि आज मैं अपने विधायकों का समर्थन वापस ले लूंगा, आज मैं अपने विधायकों को यहाँ से हटा लूंगा, आज नरेंद्र तिवारी जी दिल्ली जाने वाले हैं। चलिए 5 साल उन्होंने जैसे तैसे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिजीवी नेता थे नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने यहाँ विकास भी किया और मुख्यमंत्री के रूप में पूरे 5 साल उन्होंने गुजारने का काम किया। अब 2007 में भाजपा की सरकार आ गई, अब 12 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार में फिर वही बात हुई कि सबने मेहनत की और सरकार आई, वहां पर एक बार फिर माननीय हरीश रावत जी गच्चा खा गए और हाईकमान ने विजय बहुगुणा जी को वहां मुख्यमंत्री के रूप में उतार दिया। और पूरे जब तक, क्योंकि 2013 में जब आपदा आई तो उसके बाद इस तरीके की चीजें हो गई, कुछ घटनाएं ऐसी घट गई आपदा के दौरान कि जो है माननीय हरीश रावत जी को बनाना पड़ा, लेकिन पूरे 2 साल तक उन्होंने माननीय विजय बहुगुणा जी को कार्य नहीं करने दिया। उनके विधायक आए बगाए जो उनके समर्थक थे, हमेशा परेशान करते रहते थे। तो उन्होंने हमेशा एक ऐसी राजनीति करी है कि अगर मेरे अलावा कोई और बनता है, मेरे पुत्रों के अलावा अगर किसी और को टिकट दिया जाता है, 2022 का किस्सा है जब उनकी पुत्री को टिकट नहीं दिया जा रहा था तो माननीय हरीश रावत जी इस्तीफा लेकर के बैठ गए थे सोनिया गांधी जी के पास कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इतनी बरसों की तपस्या के बाद मेरी बेटी को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है। एक कार्यकर्ता के लिए हरीश रावत जी क्यों नहीं लड़ते, एक कार्यकर्ता के लिए हरीश रावत जी क्यों सड़क पर नहीं उतरते, एक वर्कर के लिए आकर के वो क्यों लड़ाई नहीं लड़ते, उसको क्यों नहीं वो आगे करते जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लोकसभा का जब चुनाव था अपने पुत्र को टिकट दिलाने के लिए आपने देखा होगा किस तरह की रणनीति उन्होंने चली, किस तरीके से उन्होंने हाईकमान को अपने जो है धमकी दे करके दबाव में आकर के कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा, अगर मेरे पुत्र को टिकट नहीं दिया तो मैं कहीं तक किसी भी लोकसभा में जाकर के चुनाव में काम नहीं करूंगा। और इस दबाव में उनको पुत्र को टिकट दिया और हश्र क्या देखा आपने कि वो कई लाख से हार गए, वो कम से कम 3-3.25 लाख से हार गए। ये हश्र था, क्योंकि जब आप धरातल पे काम नहीं करोगे, केवल पिता के नाम की राजनीति पर आप अपने आप को चमकाने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि कोई सफलता नहीं मिलेगी। और यही माननीय हरीश रावत जी ने किया हमेशा से कि वो कार्यकर्ताओं की लड़ाई को कभी नहीं लड़ते, उनके लिए कभी आगे नहीं आते। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया प्रियंका गांधी जी ने 2022 में, और ये कहा कि महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे, उत्तर प्रदेश में दिया। लेकिन जब उत्तराखंड की महिलाओं की बात आई तो माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि 4 टिकट मिल जाए उतना ही बहुत है, उसी में सबर कर ले यहाँ की महिला कांग्रेस। तो ये हालात है कांग्रेस के। एक तरफ आप महिलाओं को कहते हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दूसरी तरफ आप उत्तराखंड के अंदर उनको जीरो बनाने का काम करते हो। दूर दूर तक अगर रिश्तेदारी नहीं है, मुख्य पदों पर उनके सब रिश्तेदार बैठे हैं माननीय हरीश रावत जी के, चाहे अध्यक्ष पद पे देख लीजिए साले बैठे हैं, और जो मीडिया जो मुख्य प्रवक्ता के रूप में है उनकी भतीजी बैठी है। तो मुझे लगता है कि पूरे परिवार, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तराखंड हो, परिवार की राजनीति होती है, परिवार का ही कांग्रेस है। ठीक है आशीष जी, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई सक्षम होगा, ठीक है, वो अपना कद राजनीति में बढ़ा सकता है। हरीश रावत जी अगर दबाते हैं तो दबाने से कुछ नहीं होता, खुद में सक्षमता होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो अभी कमलेश जी ने कही कि जब टिकट बंटवारा होता है तो उसमें, क्योंकि हरीश रावत है, सीनियर नेता है, पूछा भी जाएगा, तो वहां पर तो उनकी चलती होगी कि भैया किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। देखो, किसी एक की चलती तो मुझे लगता है वो सब कुछ खुद अपने ही परिवार को ही दिलवा देता है या अपने ही आदमी को। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरीश रावत जी के साथ हमेशा रहे लेकिन वो टिकट नहीं दिला पाए। सबको पता था कि टिकट मिलेगा ही, कोई क्यों, रावत जी के बहुत क्लोज है, लेकिन ऐसा नहीं। ये पार्टी है और पार्टी कोई एक आदमी से नहीं चलती है, पार्टी पूरे संगठन से चलती है और पूरे हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। तो डिसीजन खाली उत्तराखंड के अंदर से नहीं होते, तो डिसीजन होने के लिए पूरे देश के डिसीजन होते हैं, सेंटर से डिसीजन होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। हाँ, सिफारिश जरूर की जा सकती है, हर कोई अपने अपने आदमी की सिफारिश करता होगा। जब बड़े नेता बैठे तो जिसकी चाहत जो भी होगी उसको बोलता होगा। कांग्रेस में नहीं थे इसलिए शायद नोटियाल जी को नहीं मालूम। नहीं, कोई बात नहीं, कांग्रेस में हो ना हो, कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। देखिए, बीजेपी में भी अगर आप बोलेंगे कि इनको टिकट दे दो उनको टिकट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सर्वे होते हैं, सब कुछ होता है। एक अगर ऐसा ही होता तो फिर तो कुछ भी हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, 19-20 जरूर हो सकता है, आदमी अपने को जरूर चाहता है, कोई भी होगा। मैं भी चाहूंगा कमलेश जी को बीजेपी टिकट दे दे इस बार, पर अब बीजेपी टिकट दे ना दे वो तो उनकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। वो जो सर्वे करेगी उसमें आएगा, है ना। तो हमारे चाहने से नहीं होता है, आपके चाहने से नहीं होगा निश्चित। लेकिन हाँ, हमारे कुछ अपने लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी मान लो हरीश रावत जी से अच्छी बनती है तो हरीश रावत जी निश्चित मेरे नाम पर विचार